नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं ऐसी न्यूज़ गुजरात। ऐसी न्यूज़ गुजरात में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, ऐसी न्यूज़ का कहीं ना कहीं उद्देश्य रहा है कि आपको आध्यात्मिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दे पर भी हम आज चर्चा करेंगे, जो कि आज हमारी टीम मौजूद है फिलहाल गुजरात राज्य के सूरत जिले के डिंडोली विस्तार में, जहाँ पे आप मेरे पीछे जो गेट देख पा रहे हैं, यहाँ पे सूरत महानगर पालिका का गेट है। डिंडोली विस्तार में सरोवर गार्डन भी कहा जाता है। इस गार्डन में लोग भारी तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। आज हम लोगों के विचार जानने की कोशिश करेंगे कि आज की हमारी युवा पीढ़ी आखिर बुराई की तरफ क्यों आकर्षित होती जा रही है, क्या कारण है। तो आइए हम अंदर जाके पूरा विस्तार से आपको बताएंगे और लोगों के विचार जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारी ऐसी न्यूज़ के साथ। जैसे कि दर्शकों, हम आए थे यहाँ पे जो गार्डन था, यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारे जो एक अंकल है, उनसे हम बातचीत करेंगे आखिर क्या इनके विचार है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर और आप कहाँ से हो? जय श्री विद्या प्रसाद श्रीवास्तव। हैसियत में यूपी चित्रकूट से हूँ, यहाँ सूरत में रहते हैं। सर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें आज के युवा पीढ़ी की, तो सर ये आखिर बुराइयों की तरफ आकर्षित होती जा रही है, क्या कारण लगता है सर आपको? हमारे दर्शकों को जरा विस्तार। हमारे विचार से सर, जो मोबाइल टीवी है और टीवियाँ हैं, इनमें जो दुष्प्रचार आते हैं, विशेषकर इनके उसको जैसे जो तो लड़के भड़क रहे हैं। यहाँ पे एक दादाजी बैठे हुए, उनके विचार जानते हैं, उनके आखिर इन पे क्या विचार हैं। जो आज की युवा पीढ़ी हमारी बुराई की तरफ आकर्षित होती जा रही है, क्या फिर शिक्षाओं की कमी है या फिर एक आध्यात्मिकता की कमी है, क्या लगता है? नमस्कार दादाजी। आज मोबाइल के कारण हो रही है। अरे आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हो? गोविंदलाल नाम है, नाम से आए। अच्छा गोविंदलाल जी, दादाजी हमारे दर्शकों को बताएं, जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है, इसका देखा जाए तो आज की युवा पीढ़ी पूरी तरह एक तो बुराई की तरफ आकर्षित होती जा रही है, नशे की तरफ आकर्षित होती जा रही है, हर चीज़ की बुराइयां ग्रहण कर रही है। क्या कारण लगता है सर आपको? मोबाइल की जगह वीडियो वायरल हो जाता है। आपको क्या लगता है, शिक्षा की कमी है या फिर आध्यात्मिकता की कमी लगती है? आध्यात्मिक शिक्षा की कोई कमी नहीं है। आपका कहने का मतलब है जो भी एक बुराई ग्रहण करते हैं, एक सोशल मीडिया के जरिए या मोबाइल की वजह से जो लोग बुराई की तरफ। धन्यवाद सर। ओके सर। मैम, आप कुछ बताना चाहोगे? नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हो? गीता बहन। अच्छा गीता बहन, आपको क्या लगता है कि बुराई को किसी तरह से इसको रोका जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है, जो आज की युवा पीढ़ी हमारी उस नशे की तरफ आकर्षित होती जा रही है? बताओ भैया, आजकल तो दुनिया बहुत मतलब ऐसे हो गई कि क्या बताए, कुछ कहने में नहीं आता है। भलाई का जमाना नहीं रहा आजकल, ऐसी वो हो गई है। इसलिए तो ये तालाब में भी ऐसा हुआ था नहीं है, उसी में ये 2 महीने से ये भी बंद है अभी। आपको क्या लगता है, किसकी कमी लगती है आपको? इसकी कमी लगती है भैया, आध्यात्मिकता या हाँ विद्यार्थी की सब इनका हर जगह मतलब। दर्शकों, जो दादाजी है, इनकी उम्र लगभग 55 से 60 साल है। उन्होंने कहा एक आध्यात्मिकता की कमी है और कहीं ना कहीं लोग मोबाइल की वजह से, एक टीवियों की वजह से लोग जो बुराइयां ग्रहण कर रहे हैं, मुख्य कारण को यही लगा कि भाई इनकी वजह से ही हमारी जो बुराइयां हैं तो इसकी तरफ आकर्षित होती जा रही हैं। तो कुछ लोगों के और भी विचार जानने के, यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं, काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। जो रविवार का दिन है, सबका छुट्टी का दिन है, तो अपनी फैमिलियों के साथ यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। कुछ और लोगों के विचार जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, यहाँ पे वो तालाब है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पे तालाब है। यहाँ पे लोग अपनी फैमिली के साथ रविवार के दिन छुट्टी के टाइम पर यहाँ पे अपने कुछ शांति के लिए अपनी फैमिली को बच्चों के साथ घूमने के लिए आते हैं और कुछ ना कुछ उन्हें लगता है कि यहाँ पे कुछ सुकून मिलेगा। ऐसी लोग ऐसी धार्मिक संस्थाओं या फिर धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। ये एक गार्डन है, यहाँ पे लोग अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए आते हैं। फिर भी हम लोगों के पूरे विचार जानेंगे, आखिर इस बुराई को कैसे रोका जा सकता है। आज की युवा पीढ़ी बुराई की तरफ आकर्षित होती जा रही है, इसका क्या कारण है? जैसे अभी दादाजी ने बताया, उस भाई ने बताया, कुछ लोगों के और भी विचार जानेंगे, बने रहिए हमारे। जैसे कि दर्शकों, यहाँ पे कुछ फैमिली के साथ आए हुए, कुछ बहनें यहाँ पे बैठी हुई अपने बच्चों के साथ है, यहाँ पे उनसे ही बातचीत करेंगे आखिर क्या कारण है। नमस्कार बहन। नमस्ते। क्या नाम है बहन और आप कहाँ से हो? मैं आजमगढ़ से, मेरा नाम रंजना भारद्वाज है। रंजना जी, क्या लगता है आपको आज का हमारा युवा पीढ़ी है जो आज बुराइयों की तरफ आकर्षित होता जा रहा है, क्या कारण लगता है आपको? क्या आध्यात्मिकता की कमी लगती है या फिर शिक्षाओं की कमी लगती है? शिक्षा तो मिल रही है बट पेरेंट्स की कमी है। वो संस्कार भी दे रहे हैं तो बच्चे मतलब बिगड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बिगड़ भी जा रहे हैं। आपका कहने का मतलब है जो भी है एक संस्कार की कमी है, जो संस्कार उनके माता पिता नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लगता है कि संस्कारों की कमी है, इसकी वजह से ये। हाँ, संस्कारों की कमी है।
मोबाइल ले लेते हैं हाँ जी बोलिए। पेरेंट्स, मोबाइल ले लेते, बच्चों पे ध्यान नहीं देते, बच्चे रोते हैं तो मोबाइल दे देते हैं, उनके साथ टाइम नहीं दे रहे, उनको टाइम नहीं दे रहे, जो टाइम देना चाहिए वो टाइम नहीं दे रहे हैं। माँ बाप आजकल कैसे हैं, जी, उनको आपने- टाइम देना चाहिए था। ये आपने बहन बिल्कुल भी सही सवाल कहा कि जो आज के छोटे छोटे बच्चों को देख लो, उनको छोटी सी उम्र में मोबाइल देते हैं लोग, उनकी एक मोबाइल की उनको आदत सी पड़ जाती है। अगर उनको मोबाइल ना दे तो वो रोने लग जाता है, किसी कारण उनको देना पड़ता है। नहीं, इससे पहले भी तो फोन नहीं था ना, पहले फोन नहीं था तो भी पेरेंट्स हैंडल करते थे ना, वही चीज चाहिए। बच्चे मोबाइल से ही खराब हो रहे हैं, बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। ये बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी कमी होती है। बच्चे के साथ में टाइम दो, उनको खेलो, टाइम स्पेंड करें तो बच्चे नहीं बिगड़ सकते। अब छोटे छोटे बच्चे रोएंगे तुरंत आप उसको फोन दे देंगे। तो क्या इसको किसी तरीके से आपको क्या लगता है, इसको कैसे कम किया जा सकता है? कुछ कैसे कम किया जा सकता है? बस बच्चों को मोबाइल हाथ में ना दें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें, और क्या उन पे ध्यान टाइम दें। दे, बच्चों के साथ में खेले, खेलने के लिए भी बहुत सारे टॉयज है, उनको बच्चे के साथ में खेले, एक्टिविटी दे उनके अपने साथ में रहने की, यही सब चाहिए और बच्चों को कुछ नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि माता पिता की इसमें बहुत ज्यादा कमी है? जो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। है उनके माता पिता की कमी है, माता पिता की कमी ये है कि अपने चक्कर में माँ बाप बच्चों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बस। इसमें माता पिता का एक बहुत ही अहम रोल रहता है। जो माता पिता बच्चों की तरफ जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं माता पिता की वो गलती भी दोहरा रहे हैं। और भी आगे और लोगों से विचार जानेंगे आखिर उनके क्या विचार हैं। उन्होंने कहा संस्कार की कमी नहीं है, शिक्षा भी शिक्षित भी लोग हैं, लेकिन फिर भी उन लोग बच्चों को सही से टाइम नहीं दे पा रहे, इसलिए वो बच्चे बुराई की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। तो और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे तो बने रहिए हमारे। इसको कुछ लोग भी अभी और भी जुड़े हुए हैं, उनके विचार जानने थे। आखिर इस बुराई को किस तरीके से रोका जा सकता है या फिर किस तरीके से कम किया जा सकता है? जो आज की युवा पीढ़ी है पूरी तरह नशे की तरफ या बुराइयों की तरफ आकर्षित होती जा रही है। जो हमारे साथ मौजूद है कुछ लोग, उनसे भी जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है सर और आप कहाँ से हो? मेरा नाम प्रेमचंद है। मैं तो रहने वाला यूपी का, ये संडे के दिन मैं इधर घूमने आया हूँ। सर हम आपसे जानना चाहेंगे प्रेमचंद जी कि जो आज की युवा पीढ़ी है हमारी, जो आज बुराइयों की तरफ आकर्षित होती जा रही है, तो क्या कारण लगता है सर आपको? सबसे पहले मैं तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ सर जी, क्योंकि मैं इधर घूमने आया था। संडे का दिन छुट्टी था, क्योंकि छुट्टी तो मिलता नहीं, संडे के दिन ही छुट्टी मिलता है, तो हम घूमने आए थे। अब आपका जो क्वेश्चन है कि युवा पीढ़ी जो दर्द जी वो बिगड़े जा रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि भाई मोबाइल भी है, कुछ और जो बातें हैं जो परिवार में समझते नहीं, इसके लिए बिगड़े जा रहे हैं। सर आपको क्या लगता है इसमें आध्यात्मिकता की कमी लगती है या शिक्षा की कमी आपको महसूस होती है? दोनों रहना चाहिए। देखो, पढ़ाई भी रहनी चाहिए और भक्ति भी रहनी चाहिए, जरूरी है। मेरे हिसाब से पढ़ाई भी जरूरी है और भक्ति भी जरूरी है इसके लिए, क्योंकि अगर पढ़ाई करोगे भक्ति नहीं करोगे तो एक मार्ग तो अधूरा रह जाएगा। इसमें जो पेरेंट्स रहते हैं उनको चाहिए कि आध्यात्मिक और शिक्षा दोनों जरूरी है। आपका कहने का मतलब है सर कि आध्यात्मिक ज्ञान भी होना जरूरी है इसी। जी। तो सर मैं एक बात और जानना चाहूँगा आपसे, क्या इसको किसी तरीके से कम किया जा सकता है या फिर थोड़ा बहुत रोका जा सकता है? जी, कम तो किया जा सकता है। और इसमें मोबाइल है तो मोबाइल में कुछ अभी जो आज के जनरेशन में मोबाइल फैली है, तो मोबाइल में देखिएगा कुछ बुरा चीज़ आता है, कुछ अच्छा चीज़ आता है। तो जो अच्छा चीज़ आता है उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि देखेंगे आज की पीढ़ी न कहीं भक्ति भाव में न कहीं नहीं जाती। बस मौज करो, घूमो। हम भी तो घूमने आए थे, पर कभी कभी चैनल खोलते हैं, कभी भक्ति भजन भी देखते हैं, कभी चैनल वाले आते हैं। तो आपका भी चैनल में देखा था, तो आपको मिल ही गया, तो भाई पूछ रहे तो बता ही देना। तो आपका चैनल कभी आया, मैं देखा वीडियो, अच्छी वीडियो बनता है, उसमें आध्यात्मिक मार्ग में जो भी बताया जाता है, अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं शास्त्रों के द्वारा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आध्यात्मिकता की कमी है, जिसकी वजह से ये आज का युवा बुराई की तरफ आकर्षित होता जा रहा है? जी सर जी, आपका एक कहना सही बात है सर जी। ये आध्यात्मिक की कमी है जीवन में। जो एक मानव जीवन जो मिला है ना, इसमें एंजॉय भी करिए और भक्ति भी करिए। देखो, दोनों भी है, और पढ़ाई भी लिखाई भी जरूरी है, क्योंकि देश पढ़ाई लिखाई करोगे देश आगे बढ़ेगा, भक्ति करोगे आपकी उपलब्धि होगी। और घूमने टहलने का तो जिंदगी भर लगा है। घूमने हम भी तो घूमने आए थे, पर हम भी भाई रोज वही करते हैं, जो भक्ति मार्ग पे लगे रहते हैं, और जो भी नियम रहता है अपना करते रहते हैं। जो गुरु भी बनाना जरूरी रहता है इस मार्ग में, ऐसा है। धन्यवाद सर। आप धन्यवाद सर जी। इसको जैसे भाई ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, जो एक यूपी के रहने वाले थे, इनका मानना था कि इसमें एक आध्यात्मिकता की बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है कि इस बुराई को एक आध्यात्मिक ज्ञान से ही रोका जा सकता है, ना कि किसी के शिक्षाओं से। आज का समाज अगर आप बात करें तो शिक्षा की कोई कमी नहीं है, हर समाज शिक्षक है और शिक्षक हर युवा
शिक्षित भी है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, लेकिन फिर भी बुराई को ग्रहण करता है। कारण उन्होंने यही बताया सबसे बड़ी कि मोबाइल और सोशल मीडिया की वजह से जो आज मोबाइलों पे कुछ अच्छी भी चीज़ें आती हैं, कुछ बुरी भी चीज़ आई है, उनका कहना है। तो अच्छी चीज़ ग्रहण करनी चाहिए, ना कि एक बुरी चीज़। काफ़ी उन्होंने अपने विचार रखे। एक इस मानव जीवन में एक आध्यात्मिकता की उन्होंने आध्यात्मिकता का भी उन्होंने मत बताया कि वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी से इसको थोड़ा बहुत रोका जा सकता है, उसको कम भी किया जा सकता है। इस बार को और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम विचार जानेंगे और थोड़ी बहुत उनकी भी राय लेंगे, आखिर उनके क्या विचार हैं। तो बने रहे हमारे साथ। तो इसको अभी हम एक भाई से जो यहाँ पे गार्डन के पास जो दुकान लगाई हुई है, जो यहाँ पे इसका रोजगार है, तो इस भाई से ही बातचीत करेंगे, आखिर उनके इस पर क्या विचार हैं। जो आज की हमारी युवा पीढ़ी बुराई की तरफ आकर्षित होती जा रही है, उसका क्या कारण है, क्या मुद्दा है। तो हम बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हो? शहीद इब्राहिम हो, मैं सूरत। सर हमारे दर्शकों को बताएं कि जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है वो बुराई की तरफ आकर्षित होती जा रही है, क्या कारण लगता है सर आपको? क्या आध्यात्मिकता की कमी है या फिर शिक्षा की कमी लगती है आपको? हाँ, थोड़ा एजुकेशन और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहिए आने वाली पीढ़ी को। बात करें शिक्षा की तो एजुकेशन की, तो आज एजुकेटेड लोग भी हैं जो भी बुराई की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। क्या लगता है कि शिक्षा ही की कमी लगती है कि आपको आध्यात्मिकता की? शिक्षा के साथ आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए और युवाओं को गैर मार्ग से और नशे की लत से दूर रहना चाहिए। क्या सर आपको क्या लगता है, इसको किसी तरीके से रोका जा सकता है? इसको रोकने के लिए तो युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या आपको इसमें थोड़ी बहुत संस्कारों की भी कमी नजर आती है? संस्कार तो सब अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, तो उसको तो संस्कार तो अपने अपने हिसाब से सबके रहेगा। आपको मैंने मुद्दा लगता है, आपका कहने का मतलब एक आध्यात्मिकता की कमी है, आध्यात्मिकता की कमी है और एक शिक्षा की कमी है। आज की युवा पीढ़ी थोड़ी मॉडर्न हो गई है, तो इसकी वजह से आध्यात्मिक लोग भी है, ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जैसे दर्शकों इनका कहना है कि एक एजुकेशन की भी ज़रूरत है और एक आध्यात्मिकता की। अगर एजुकेशन की बात करें तो आज हमारा समाज एजुकेटेड है और पढ़ा लिखा भी है। इसको हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि एक शिक्षा की कमी है। कहीं ना कहीं ये भी है कि एक आध्यात्मिकता की कमी महसूस होती है। कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, उनके भी कहीं लापरवाही की वजह से लोग जो बच्चों को शिक्षा देना चाहते हो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, वो संस्कार देना चाहते हो संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं बच्चों को। कहीं ना कहीं लोगों का यही मानना है कि जो पेरेंट्स हैं उनको टाइम नहीं मिल पाता बच्चों को टाइम देने के लिए जो उनको देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि सबसे इसमें महत्व रोल है एक आध्यात्मिकता का। जो एक भाई ने बताया था कि एक सबसे बड़ा महत्व इसमें आध्यात्मिकता का। जब आध्यात्मिक का ज्ञान होता है तो लोग बुराई से दूर हो जाते हैं। ऐसे कुछ एक भाई भी और भी जुड़े हुए, उनसे हम बातचीत करेंगे आखिर क्या कारण है, उनके क्या विचार है। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। क्या नाम है सर और आप कहाँ से हो? नाम मोहम्मद इकरामुल अंसारी, झारखंड का रहने वाला। कि सर हमारे दर्शकों को बताएं कि जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है जो आज एक बुराई की तरफ आकर्षित होती जा रही है, क्या लगता है सर क्या कारण हो सकता है? इसमें युवा को लोग को भी समझना चाहिए, शिक्षा जरूरी है, शिक्षा का भी बहुत ज़रूरी है और सब चीज़ देखना सरकार का भी इसमें कुछ, सरकार भी अपना काम में ध्यान दीजिए, थोड़ा फोकस करना चाहिए सरकार को भी। तो सरकार का एक अलग रोल रहता है इसमें और एक बुराई की तरफ आकर्षित होना। मैं आपसे देखो क्या लगता है आपको, क्या शिक्षित भी लोग हैं, आप कह रहे हो शिक्षा वो बहुत जरूरी है, आज एजुकेटेड भी लोग हैं जो आज फिर भी एक बुराई की तरफ बुराइयां कर रहे हैं, आकर्षित होते जा रहे हैं की तरफ। तो आपको क्या लगता है बुराई की संस्कार की या आध्यात्मिकता की कमी लगती है आपको? युवा लोग के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, युवा लोग का अपने आप सोचो और शिक्षा की जरूरी ध्यान दो, खेल कूद का भी ध्यान दो, हर चीज़ अपना जरूरी है। और युवा लोग थोड़ा कहीं भी संस्कारी जैसा रहो, जैसे कोई चीज़ अगर हो रहा है तो वहाँ पे ध्यान दो, बचाओ, इसको देखभाल करो और एक अच्छा लड़का अच्छा बॉय बनो जहाँ जरूरी है। जैसे कोई मुसीबत में उसको साथ दो, सपोर्ट करो, उसको सपोर्ट करो और आगे बढ़ो, हेल्प करो, जरूरी है हेल्प करना।
युवा लोग को हेल्प करना जरूरी है। देखो, बुजुर्ग को इज्जत करो, माँ बाप को अपना ध्यान कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक संस्कार की कमी है। जी बहुत कमी है, कमी नहीं रहता तो इस दुनिया में ऐसा होता जी बिल्कुल। कितना अभी आज देखा जाए तो हर रोज एक न एक न्यूज आपको देखने को मिल जाएगी, कहीं ये हादसा हो गया, कहीं ना वो हादसा होता है। क्या आपको आध्यात्मिकता की कमी लगती है या फिर उसकी कमी? बहुत बहुत अधिक शिक्षा की बहुत जरूरी है। सबसे पहले शिक्षा लाना जरूरी है हम इंडिया में, अपना भारत में। और ये तो गुजरात है, यहाँ पर भी तो सब पढ़े लिखे भी है, काम करने वाले वर्क लोग भी बहुत है। उसके लिए भी विशेष बात है कि वो अपना हर चीज़ को मामला को देखते हुए आगे बढ़े, आगे कैसे बढ़ाना, आगे कैसे एजुकेशन बढ़ाना है और आगे युवा आने वाले युवा को कैसे क्या करना, वो सब चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद जी थैंक यू। दर्शकों, अभी इनका कहना है कि जो उन्होंने बताया कि एक शिक्षा की भी ज़रूरत है और आध्यात्मिकता की ज़रूरत है। लेकिन इसको रोकने का एक ही तरीका है, एक आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो लोग बुराइयों को छोड़ सकता है, ना कि एक शिक्षित की बात करें तो आज लोग शिक्षित भी हैं और एजुकेटेड भी हैं, फिर भी लोग बुराई की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। तो कई लोगों के हमने आज विचार जाने, कई लोगों से बातचीत करी, उन्होंने अपने विचार बताए, किसी का सबका अलग अलग मानना है। सबसे हमें सबका एक ही ज़्यादा अहम हिस्सा मिला और अहम बात सुनने को मिली और उनके विचार जानने को मिले। उनका एक ही कहने का मतलब है, सबका एक ही विचार है कि सबसे ज़्यादा इस बुराई की तरफ समाज आकर्षित होता जा रहा है, युवा पीढ़ी हमारी बुराई की तरफ आकर्षित होती जा रही है। उसका एक ही कारण है कि एक मोबाइल और एक कुछ पेरेंट्स की कमी और कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिकता की कमी भी महसूस की जा सकती है इसमें, जो कि एक बुराई को रोकने का एक महत्व कारण बताया कि एक आध्यात्मिकता का ज्ञान होता है तो इस बुराई को लोग आसानी से छोड़ सकते हैं। और उसका और भी कई लोगों के अलग अलग विचार थे। हम ऐसे ही आपको नई अपडेट कराते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं दिनेश कुमार, कैमरामैन प्रकाश के साथ। धन्यवाद।